जगदीश देवड़ा जी नहीं, जगदीश देवड़ा, और वो आदमी है बेवड़ा। ये बात सुन लीजिए, कोई देवड़ा जी भी नहीं लगेगा, ना कुंवर विजय शाह के नाम के आगे जी लगेगा, ना जगदीश देवड़ा के नाम के आगे जी लगेगा। जिस तरीके का उन लोगों ने बयान दिया है वो जी लगाने लायक नहीं है। वो ये सुन लीजिए कि वो सभी लोग मार खाने वाला काम किया। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जगदीश देवड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खुफिया प्रेसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रमिका सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाल ही में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जगदीश देवड़ा ने कार्यक्रम में भारतीय सेना पर विवादित बयान दे डाला। इसके बाद से राजनीतिक गलियारा गर्म हो चुका है। गौरतलब है कि जगदीश देवड़ा ने कहा कि भारतीय सेना और भारत के सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, जिसके विरोध में आज काशी में सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव जिसान अंसारी के नेतृत्व में जगदीश देवड़ा और विजय शाह का पोस्टर निकाला गया। पोस्टर पर गद्दार लिखा गया और शौचालय की दीवारों पर पोस्टरों को चिपकाया गया। मेरा नाम जिसान अंसारी है। आज किस विरोध में पोस्टर लगाया गया है? देखिए, ये विरोध तो एक ऐसा विरोध है कि जो पूरे देश आज विरोध कर रहा है इस बात का। जो बात कुंवर विजय शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, और जगदीश देवड़ा वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और उप मुख्यमंत्री है इस समय मध्य प्रदेश सरकार के। जिस तरीके का बयान उन्होंने देश की सेना पे दिया, जिस तरीके का बयान उन्होंने देश की बेटी के लिए दिया, जिस तरीके का बयान उन्होंने देश के लिए दिया, पूरा देश इस बयान से आहत है, पूरा देश इस बयान के खिलाफ है, पूरे देश के अंदर आक्रोश है। हम लोगों ने पहले भी उनके पोस्टर पे काली पोती थी और उसके बाद भी हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, उनको निष्कासित नहीं करती है, तो हम लोग पोस्टर लगाने का काम करेंगे। हम लोग पहले भी कई जगह शहरों में पोस्टर लगाते हुए अभी कचहरी पे आए हैं। ये देखिए, ये शौचालय है, इस शौचालय के बाहर हमने इनका पोस्टर लगाया हुआ है, आप सभी लोग दिखा सकते हैं। ये दोनों देश के गद्दार हैं, इनने भारतीय सेना का अपमान किया और शौचालय के बाहर लगाने का कारण ये था, जहां सोच वहां शौचालय, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। तो इनकी सोच में शौचालय है, इनकी सोच में गंदगी है, ये खुद गंदे आदमी है। ये ताबूत घोटाला करते हुए आने वाले लोग हैं, उसी क्रम में आज आकर के भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान कर रहे हैं, हमारे देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं। ये स्त्री विरोधी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, मैं ये कहूंगा ये पूरा बयान जो इन दोनों ने दिया है, ये दोनों बयान जो है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी का बयान है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बयान है। क्या लगता है इस तरीके देवड़ा जी का कहना है कि मेरे बयान को जो फर्जी तरीके से एडिट करके जो है ये, पहली बात तो जगदीश देवड़ा जी नहीं, जगदीश देवड़ा, और वो आदमी है बेवड़ा। ये बात सुन लीजिए, कोई देवड़ा जी भी नहीं लगेगा, ना कुंवर विजय शाह के नाम के आगे जी लगेगा, ना जगदीश देवड़ा के नाम के आगे जी लगेगा। जिस तरीके का उन लोगों ने बयान दिया है वो जी लगाने लायक नहीं है। वो ये सुन लीजिए कि वो सभी लोग मार खाने वाला काम किया कि जिस दिन देश के साथ और ज्यादा खिलवाड़ होने लगेगा, देश की जनता इनको ऐसा चढ़ के तमाचा मारेगी, लोकतांत्रिक तमाचा मारेगी कि चुनाव में ये किसी की शक्ल नहीं दिखाने लायक रह जाएंगे। चुनाव भी वहाँ आने वाले हैं, बहुत जल्द पता चलेगा। भाजपा इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, ना कुछ बोल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, ये जान लीजिए। बंगारू लक्ष्मण का नाम आपने सुना होगा, उनके भी कोई एक अध्यक्ष रहे हैं किसी जमाने में। ताबूत घोटालों में उन्होंने क्या बयान दिया था, ये शायद आप लोग को याद हो ना हो, हम लोग भी काफी छोटे थे, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोगों को पता है कि किस तरीके का बयान दिया गया था। उसके बाद 2012 के अंदर एक फर्जी आम डीलर के साथ मिलकर के घूस लेते हुए पकड़ाया गया, स्टिंग ऑपरेशन था। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर क्या किया, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने, विजय शाह ने जो बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर क्या किया, ये आप देखिए, ये देश की जनता देखे, ये न्यूज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वो लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का अनर्गल काम कर रही है, किस तरीके का मनमानी करने का काम कर रही है। न देश की भावनाओं के साथ है, न देश के स्वाभिमान के साथ है, न देश के आत्मसम्मान के साथ है भारतीय जनता पार्टी। दीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक है। बाथरूम के सामने पोस्टरबाजी किया गया, क्या लगता है किस तरीके की पोस्टरबाजी से कोई प्रतिक्रिया मिलेगी? पोस्टरबाजी करने का अर्थ है कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, तो जब बयानबाजी अगर गंदे तरीके हो सकती है, हम तो सिर्फ तो पोस्टर ही लगा रहे हैं। अगर आप सार्वजनिक रूप से किसी को मंच पे अगर आप किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, और भी खास करके किसी व्यक्ति विशेष नहीं, हमारी सेना के ऊपर अगर आप गलत आक्षेप और गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ये भी जगह बहुत छोटी है उनके लिए, जो पोस्टर हमने लगाया। मतलब बाथरूम बहुत छोटी जगह है। और क्या
क्या कहना चाहेंगे कि मतलब अगर बीजेपी अभी भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं ले रही, नई पार्टी से निष्कासित कर रही है? हाँ, बल्कि आपने देखा कि क्या नाम है, हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर एफआईआर तत्काल एफआईआर कराने का आदेश भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आज तक भी इनको ना पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, ना ही इनके बयान को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है। बल्कि तो आपको शीर्ष नेतृत्व को सबसे पहले इनको पार्टी से निष्कासित करते हुए इनके ऊपर जो है एक कार्रवाई बैठानी चाहिए थी। इनको तो और एक बयान देना चाहिए था कि नहीं, इस तरीके का कोई भी बयान जो होगा वो कहीं से भी एक तरीके अक्षम्य अपराध है, इसके लिए कोई क्षमा ही नहीं है, इसलिए जो है पार्टी से इनको निष्कासित कर देना चाहिए। सहारे जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।